सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे हमारे द्वारा बताए जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन आसानी पूर्वक उसके सटीक जवाब आप तक पहुंच सकें। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली टॉप 20 साइंस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सीरीज, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैव प्रक्रम से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो होंगे टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, पत्ता में, फूल में या तना में? तो इसका सही आंसर होगा पत्ता यानी लीफ। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 0 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम? इसका सही आंसर होगा 20 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा रोग है? टीबी रोग, मधुमेह रोग, एनीमिया रोग या उच्च रक्तचाप? तो कमी से होने वाला, तो ये एनीमिया रोग होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? तो ये क्रिया होती है श्वसन, सभी के लिए आवश्यक होता है, सभी जीवों के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो इसका सही आंसर होगा 20%। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? ठीक है ना, फिल्टर का काम करता है, तो ये उत्सर्जन, सी आंसर सही हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? हमने आपको पिछली वीडियो में एक दो चीज़ें बताई थी, जैसे है ना, जैसे जाइलम जल का वहन करता है, सीधा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। और फ्लोएम फूड, ठीक है ना, फूड का वहन करता है। ठीक है ना, फ्लोएम फूड, जाइलम जल। तो पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व कौन होगा? जल का वहन करना। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, फ्लोएम फूड, जाइलम जल। ठीक है ना, यानी जाइलम जो होता है नीचे से जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से बनने वाले भोजन को नीचे की ओर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण या फाइब्रिन के कारण? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रंग जो है लाल दिखता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? मतलब पौधों में से जो जल निकलता है वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, निषेचन कहलाती है, विसरण कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता? जब श्वसन होता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन का संतुलन किससे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? पौधे जो है CO2 लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो इस तरीक़े से संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या न्यासश्वसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बड़ी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस में, चैम्बर यानी 2 बेस में, 4 बेस में,
या 5 बेस। तो इसका सही आंसर होगा मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, बेस में पाए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। अगला है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो इसका सही आंसर होगा 120 mm। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ये सभी जानते होंगे, उभयलिंगी आप जानते होंगे। एक जलचर जल में रहते हैं, ठीक है ना, थलचर थल जमीन पर रहते हैं, एक नभचर आकाश में रहते हैं, एक होते हैं उभयचर जो दोनों में रहते हैं, जिन्हें उभयलिंगी भी यहाँ थोड़ा सा अलग हट गए हैं, ठीक है ना। उभयलिंगी या लिंग के आधार पर जिनमें दो एक ही जीव में दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं उसको उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मछली, शेर, बकरी या केंचुआ। तो इसमें उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो अब इसमें शेर में भी अलग अलग होते हैं मेल फीमेल, बकरी में भी अलग अलग होते हैं, मछली में भी अलग अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केंचुआ, ठीक है। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग। अब ये सभी जानते हैं, जब अपना प्रेशर नाप पाते हैं, ठीक है ना, औसत दाब नाप पाते हैं, तो आपको पता होगा 140/90, 120/80, 200/90 या 150/90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80। बी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन से। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे रोजाना हम आपके लिए 12-20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर के आते रहे और बेहतरीन तरीके से आपकी हम हेल्प करते रहें। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।